अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोगों ने कल अमेरिकी सदर बाइडेन का ये बयान ज़रूर सुना होगा, जिसमें उन्होंने अपनी कोई जो, क्योंकि नवंबर में अमेरिका में इंतखाबात होने वाले हैं, तो किसी इंतखाबी तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान एक जौहरी मुल्क है, लेकिन उस मुल्क में कोई कोहेशन नहीं है। जिसका मतलब ये है, कोहेशन से आप ये मुराद ले सकते हैं कोई हम आहंगी नहीं है, मरबूत नहीं है पूरा जो वहाँ का अंदर का निज़ाम है। इसलिए इस लिहाज से, इस नुक्ता नज़र से पाकिस्तान एक इंतहाई ख़तरनाक मुल्कों में उसका शुमार किया जाता है। तो अब मुख्तलिफ मतालिब लोग इसका निकाल रहे हैं कि जो हिफाजती प्रोग्राम पर शक व शुबा ज़ाहिर किया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस किस्म का बयान कोई पहली मर्तबा नहीं आया है। पहले भी अमेरिका से इस किस्म के बयानात अक्सर व बेशतर आते रहे हैं, और ये वहाँ का जो मीडिया है उसमें भी ये तशवीश जाहिर की जाती रही है कि पाकिस्तान में, क्योंकि जिस ज़माने में बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी थी और यहाँ पे दहशत गर्द जो थे वो खुले आम खुले बंदों फिरा करते थे, तो ये तशवीश थी कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम ऐसे जो हैं इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद अनासिर, उनके हाथ लग सकता है। गो कि पाकिस्तान में अब उस किस्म की दहशत गर्दी नहीं है, और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करके उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। इसके बावजूद शिद्दत पसंदी मौजूद है मुल्क में, मजहबी इंतहा पसंदी मौजूद है, और शिद्दत पसंद जो हमले हैं वो भी किसी वक्त भी और किसी जगह हो जाते हैं। अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि सवात में जब हमले शुरू हुए तो पूरा सवात सड़कों पर उसके ख़िलाफ़ जो इंतहा पसंद अनासर थे, शिद्दत पसंद अनासर थे, उनके ख़िलाफ़ निकल आया। तो जो अमेरिकी सदर जो बाइडेन है, उनका इशारा यहाँ के हालात की जानिब है, लेकिन पाकिस्तान में इस पर बहुत ज़्यादा जो एक तरह से रद्द अमल हुआ वो इसलिए कि अभी गुज़श्ता चंद हफ्तों में ये पाकिस्तान को, यानी अहले पाकिस्तान को ये तासुर दिया जा रहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो एक तरह से फासले पैदा हुए थे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरे इक़्तिदार में, तो अब वो फासले जो हैं वो दोबारा से मिट गए हैं। दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात की तजदीद नौ की है, और वो जो एक तरह से सर्द महरी थी वो फिर गर्म जोशी में तब्दील हो गई है। अब हमारे जो फ़ौज के सरबराह हैं वो भी अभी कुछ ही दिन कबल अमेरिका में थे, पूरा एक हफ़्ता वहाँ पर रहकर आए, और बड़े उनको गार्ड ऑफ ऑनर्स वगैरह पेश किए गए, उनकी बड़ी दावतें हुई। गोया नया हनीमून पीरियड शुरू हुए, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, और ऐसे में अमेरिकी सदर का इतना सख्त बयान एक तरह से मौजूदा हुकूमत और जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए बाइस हज़ीमत है, बाइस शर्मिंदगी है, क्योंकि वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और इसी की वो लोग पिछले चंद महीनों में कोशिश करते हुए नज़र आए। तो इस वक्त में इस बयान की क्या ज़रूरत थी, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान ना कोई मौसम ख़राब है, ना कोई हवाएं ऐसी चल रही हैं, तो फिर एकदम से ये झक्कड़ क्यों चलने शुरू हो गए। सोचने की बात यह है कि अमेरिका की खारिजा पॉलिसी इस कदर बौखलाहट और झुंझलाहट का शिकार क्यों नज़र आ रही है। तो उसकी एक बहुत वाज़ेह वजह यह है कि यूक्रेन में जिस तरह से पिछले कई महीनों से जंग जारी है, और अमेरिका ने वहाँ पर असलहे और हथियारों के ढेर लगा दिए हैं, इसके बावजूद खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आ रहे, और वहाँ पर यूक्रेन में उसको पाकिस्तान जैसी कोई सहूलत दस्तियाब नहीं हो रही। तो एक तरफ तो अमेरिका रूस के बढ़ते हुए असर व रसूख को रोकने में नाकाम नज़र आता है, जैसे कि सलामती कौंसिल में जब करारदाद पेश हुई तो पाकिस्तान उसमें गैर हाजिर था, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि यूक्रेन के मामले पर पाकिस्तान खुलकर रूस की मजम्मत करे। तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान और चीन के देरीना ताल्लुकात हैं, उनमें भी अमेरिका दरारें डलवाने में बिल्कुल नाकाम हुआ है। खुसूसन जो सी पैक का मंसूबा है उसे किसी तरह से अमेरिका रोल बैक नहीं करवा सका है। तो ऐसे माहौल में पाकिस्तान को एक ख़तरनाक मुल्क करार देना, या ख़तरनाक तरीन मुल्कों में से एक मुल्क कहना,
کوئی بلا جواز نہیں ہو سکتا. یقیناً اس کے پس پردہ کچھ محرکات ہیں، کچھ مفادات ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب مل کر اس بیان کی کھل کر مذمت کرتے اور اس کی مخالفت کرتے. لیکن ہوا یوں کہ سوشل میڈیا پر فوراً ہی یہ بیانیہ سامنے آنا شروع ہو گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کی جس لابنگ فرم کی خدمات حاصل کی تھیں، صدر بائیڈن کا بیان اسی لابنگ کا نتیجہ ہے. بالکل یوں لگا جیسے کہ یہ بیانیہ پہلے سے تیار پڑا تھا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل ایک الزامی بیانیہ ہے، کیونکہ کوئی بھی وزیر اعظم، چاہے وہ موجودہ ہو یا سابق وزیر اعظم، وہ ملک کی دفاعی لائن کو کمزور کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ایسا ملک جو معاشی طور پر بھی کمزور ہو، جو پاکستان ہے، اور اگر وہ دفاعی طور پر بھی کمزور ہو تو پھر عالمی برادری میں اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، اور کوئی بھی حکومت سیاسی یا سفارتی سطح پر کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی کامیاب پالیسی نہیں بنا سکتی. تو پھر یہ بیانیہ کیوں چلایا جا رہا ہے، اور یہ جو صدر بائیڈن کا بیان ہے اس کا تمام ملبہ عمران خان کی لابنگ فرم پر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو اگر آپ پاکستان کی جو ماضی کی تاریخ ہے اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ امریکہ پاکستان میں کوئی ایسی سول مضبوط حکومت نہیں چاہتا جس کے پاس ملک کا مکمل طور پر اقتدار اعلیٰ بھی ہو، یعنی وہ اپنے فیصلے کرنے میں بالکل آزاد ہو، اور ہر سول حکومت اس کی شکایت کرتی رہی ہے. تو صدر بائیڈن کے بیان کو اس پس منظر میں بھی دیکھا جانا چاہیے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور لکھیے گا. خدا حافظ.